बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की और उसके जो ज़ैली सिलसिला है तबसरा कुतुब, आज उसी सिलसिले में एक और किताब का तारुफ और थोड़ा बहुत तबसरा। इस प्रोग्राम का मजमूई नंबर तो शायद 255-56 हो, लेकिन तबसरा कुतुब के सिलसिले की ये तीसरी किताब, और इससे पहले जो 50 किताबें हो चुकी हैं, तो इस तरह से ये 53वां 53rd प्रोग्राम है कुतुब पर तबसरे के हवाले से। ये किताब है जिसका उन्वान है शाह वलीउल्लाह ओरिएंटल कॉलेज, कुछ यादें कुछ बातें कुछ क्या। और इसके जो लिखने वाले हैं जिनका ये कारनामा है, उनका नाम है मोहम्मद इलियास खान। पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक़ है और पेशे के लिहाज से ये एक मुस्तनद तबीब हैं, हकीम हैं। ये हकीम मोहम्मद इलियास खान भी हो गए, और जिस इदारे के बारे में, जिस मादर इल्मी के बारे में उन्होंने ये किताब लिखी है, वो चूँकि मंसूरा सिंध ज़िला मटियारी का एक इलाक़ा है, और उस हवाले से ये अपने नाम के साथ बिल इल्तिज़ाम मंसूब करते हैं। इस तरह इनका पूरा नाम हकीम मोहम्मद इलियास खान। इस किताब के पढ़ने से और दीगर जो भी मालूमात हासिल हैं, उनसे पता चलता है कि इस तालीमी इदारे से जो तलबा फारिग हुए, एक तो ये कि वो पूरे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़, किसी ख़ास एक सूबे से नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादातर तादाद ज़िला मटियारी से लेकर ज़िला ठट्टा तक और ऊपर की तरफ लाड़काना और करीमों और जैकोबाद और फिर ख़ास तौर पर कराची के तलबा यहाँ से होगा। और मज़े की बात यह है कि ये सारे हज़रात ऐसे हैं जिनको इस इदारे से इतनी मोहब्बत है। बात यह है कि जो लोग इकामती दरगाहों में रहे होते हैं, हॉस्टल में रहे होते हैं, वहाँ उनका 24 घंटे उनके हाथ होते हैं, और उनकी जो सरगर्मियाँ, उनकी जो चाहतें हैं, उनकी जो मोहब्बतें हैं, उनकी जो यादें होती हैं, वो बहुत वसी होती हैं। लेकिन अगर इस इदारे में अच्छी बातें ना हों और इन तलबा को वो चीज़ें पसंद ना हों, या उस वक्त पसंद ना हों, बाद में पसंद हों, तो फिर वो सुनसियत का इजहार उस इदारे से करते हैं। इस इदारे के ज़्यादातर तलबा को ये खसूसियत हासिल है कि उन्होंने अपनी पिछली ज़ातें, पिछली निस्बतें, खटक, बंगश और समेजो और सुमरो और सिद्दीकी और फारूकी और मेमन, है ना, और चौधरी और जट, इन सारी निस्बतों को बुलाकर एक मंसूरा की ऐसी निस्बत उनके नाम के साथ उन्होंने अपनी चाहत का इज़हार किया। बहुत सारे लोग ऐसे कराची में पाए जाते हैं जो मेमन घरानों के ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वो अपने नामों के साथ अपनी मंसूरी लिखते हैं। पता नहीं चलता कि ये कौन से मंसूरी हैं। आया लाहौर वाले मंसूरी हैं, आया सिंध वाले मंसूरी हैं, या फिर उससे भी पहले जो मंसूर सरमद उनका उस निस्बत से। बहरहाल इस इदारे के जो लोग हैं, इस इदारे का फारूक तहसील जो तलबा हैं, वो तो लाजमा है इस इदारे के हवाले से। तो बहरहाल इस किताब के हवाले से और इस मंसूरीन के हवाले से एक बहुत बड़ी काबिश है। मोहम्मद इलियास खान भी यहाँ तालिब इल्म रहे, और बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको मोहब्बतें बांटने का शौक़ होता है, उनसीयत को निभाने का शौक़ होता है। पता नहीं कैसे, या उनके दोस्तों की वजह से अचानक 40-45 साल के बाद उनको ख्याल आया कि क्यों ना हम दरसगाह में तालीम हासिल करने वाले अपने पुराने साथियों को ढूँढें, उनका एक ढीला सा कोई इदारा कायम करें, कोई अंजुमन बनाएँ, मिल बैठें, खाएँ पिएँ और पुरानी अपनी यादों को ताज़ा। इलियास साहब ने, जो हकीम साहब भी हैं, अपनी इस हिकमत के पेश नज़र लोगों से रब्ता किया, उनसे दूसरों के नंबर हासिल किए, और उन नंबरों के ज़रिए काफ़ी बड़ा मजमा उन्होंने जमा कर लिया, जिसको उन्होंने अपने घर पर दावत दी, कलाम भी हुआ, ताम भी हुआ, और उसके नतीजे में आज सूरत हाल ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम 300-400 हकीम साहब इलियास साहब चला रहे हैं। बैरून मुल्क जाते हैं, फिर वहाँ से भी राब्ते रखते हैं। फिर उन्हें ख्याल आया कि ये सिर्फ ज़ुबानी मैसेजेस और बातचीत से बढ़कर कोई ठोस काम करना चाहिए। और आपको पता है कि आजकल अगर किताब को आप कोई ठोस काम समझते हैं, तो किताब छापना कितना मुश्किल काम है। इतनी महंगी स्याही हो गई है, इतना महंगा कागज़ हो गया है, प्रिंटिंग कितनी महंगी हो गई है, और फिर उसमें जो भाग दौड़ करनी होती है, ख़ासतौर पर प्रूफ रीडिंग का जो मामला आता है, वो बहुत जानलेवा होता है। मुझे खुशी है कि इस किताब में उन्हीं के साथी मोहम्मद उस्मान, जो वो भी हकीम हैं, और उनका हमदर्द फाउंडेशन के तबाती इदारों से ताल्लुक़ रहा है, बहुत अच्छी रीडिंग की है। कुछ अगलात हैं, लेकिन वो अगलात अगले एडिशन में और ये हर किताब में होती हैं। इसमें बहुत कम 400
450 या 440 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब में अगर चंद गलतियाँ प्रूफ की रह भी गई हैं तो ऐसी गलतियाँ बहुत कम गलती है। ये बड़ी वो खुशी की बात है। किताब को बदनज़र लगाया और उन्होंने पढ़ा है। हकीम साहब ने यानी इलियास साहब ने जिस तरह से इस किताब में मेहनत की, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आजकल के दौर में कारोबार के साथ, मुलाजमत के साथ तो शायद चल जाए, लेकिन कारोबार के साथ ऐसा करना बहुत ही जान जोखिम का काम है। लेकिन हकीम साहब ने ये काम कर दिखाया, 4-6 महीनों में कर दिखाया और चलिए किताब मंदिर शहूद पर आ गई, मंदिर आम पर आ गई। और वो बच्चे और वो लोग जो सन 1957-58 के बाद से सन 1973 तक यानी भुट्टो साहब के तालीमी इदारों के कौम आए जाने से पहले तक वहाँ पढ़ते थे, उनको जो असातिज़ा पढ़ाते थे उन सब का जिक्र किया है। 430 सफ़हात हैं जिनमें 406 तो टेक्स्ट है, लेकिन 24 सफ़हात तस्वीर। और बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने इन सफ़हात में, तस्वीरी सफ़हात में मुतअद्दिद अपने पुराने असातिज़ा की तस्वीर हासिल की हैं और उन तालिब इल्मों की भी तस्वीर हासिल की हैं जो उस ज़माने में वहाँ थे, और उनकी ये कोशिश बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पेश लफ्ज़ में भी सब कुछ बयान किया गया है, और फिर अर्ज़ मुसन्निफ़ में उन्होंने इस किताब का मकसद भी बयान कर दिया है। और फिर कुछ तासुरात भी जो व्हाट्सएप पे जब ये किस्तें लिखा करते थे, कुछ लोगों ने अपने जब तासुरात का इज़हार किया तो वो भी इसमें शामिल है। 3 हज़रात बड़े बड़े ऐसे हैं इसमें जिनसे आप कह लें पेश लफ्ज़ लिखवाए गए हैं। डॉक्टर मिराज उस्ता सिद्दीकी हैं, मोहम्मद हुसैन मेहंदी हैं, और फिर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के चौधरी निसार अहमद हैं, शायद इस तालीमी इदारे के चलाने वाले इदारे के भी चौधरी के साथ है। उन तीनों के मज़ामीन हैं। और उसके बाद फिर इलियास साहब ने वो सारी कहानी शुरू की है कि कैसे वहाँ दाखिला हुआ और किस तरह से वहाँ दाखिले होते थे, किस तरह से इम्तहान टेस्ट लिए जाते थे, और फिर कौन कौन सी क्लासों में जमात तक पढ़ाया जाता था, क्या तालीम दी जाती थी, और तालीम के साथ तरबियत बहुत हैसियत होती थी। और फिर ज़िंदगी में तरबियत मुझे बड़े बड़े इदारे ऐसे हमारे यहाँ रहे हैं, जामिया मिलिया दिल्ली है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सिंध मदरसा है, जहाँ के हॉस्टलों में तलबा ने तरबियत पाई और बाद में उन्होंने अपने इलाके का, मुल्क का, इदारे का नाम रोशन किया। इस किताब में उन्होंने अपनी हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में बहुत जिक्र किया है। नाज़मीन जो ज़माने के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनका जिक्र है, वो छोटी सी जो रियासत थी, जो हॉस्टल था, जो इदारा था, वो कैसे चलता था उसका जिक्र है। खाना वहाँ किस तरह से दिया जाता था, कैसे खाया जाता था, और वहाँ उस ज़माने में चूँकि बिजली की, टेलीफोन की और इस तरह की गैस की सहूलियात नहीं थी, किस तरह से तेल और पेट्रोल और रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। गुसलखाने भी उस ज़माने में देसी तरह के थे, वो कैसे होते थे। और फिर लड़कों की तरबियत में जो उनको सहाफ़त की ट्रेनिंग दी जाती थी, और दीवारी अखबार जिनको कहते हैं, या साइक्लोस्टाइल जिन्हें आप कह सकते हैं, या कार्बन की कॉपियाँ, उनके ज़रिए जिस तरह के अखबार बच्चे निकाला करते थे, सबका इसमें जिक्र है। खेलों के बारे में ख़ास तौर पर इसमें जिक्र है। उस ज़माने में जब पाकिस्तान में शायद उन खेलों का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, वो खेल ज़माने में मंसूरा के रहने वाले तलबा ने खेले। देहाती पस मंज़र होने की वजह से गधे की दौड़, डोंकी रेस भी थी, और मुँह में चमचे रख के दौड़ने वाली रेस भी थी, मगर बेसबॉल भी थी, वॉलीबॉल भी थी, क्रिकेट भी थी, और फुटबॉल तो थी। ये सारी चीज़ें हैं। मंसूरा में जो तरबियत के दौरान बाब लोगों के साथ कुछ तादीबी कार्रवाइयाँ करनी होती थी, उनका भी यहाँ जिक्र है। और फिर सबसे अहम बात तो उस ज़माने के असातिज़ा का है, जो बड़े मुख्तलिफ लोग थे, जो बड़ी अच्छी अच्छी मुलाजमतें छोड़ कर एक नेक मकसद के लिए मंसूरा जैसे दूर ज़्यादा गाँव में आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ और या उसका बड़ा हिस्सा गुजारा था। कुछ मुंतजमीन थे जो सारे काम वहाँ के किया करते थे, उनका बहुत तफसील का जिक्र है। हर ये है कि रोटी पकाने वाले का भी जिक्र है, गोश्त बनाने वाले का भी जिक्र है, टपाली का भी है, डाक लाने वाले का भी जिक्र है। और इसी तरह से फिर उन्होंने उन तलाबा की एक फहरिस्त और उनकी तस्वीर जैसे मैंने जिक्र किया वो शामिल हुई हैं। असातिज़ा के नाम और उनका पूरा तारुफ इसमें, इस वक्त उनमें से जो माशाअल्लाह हयात हैं, उनकी ताज़ा सूरत हाल। ये तो सन 73 यानी नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पहले की बात। जब ये कौमियाया गया, फिर भी ये लोग हाथ पे हाथ रख नहीं बैठे, और उसके बाद अब वहाँ जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया काम कर रहा है। वो भी लगता है कि बहुत शानदार इदारा है, उसका मकसद थोड़ा सा महदूद है, और अभी वो महदूद पैमाने में काम कर रहा है। यानी उलमा, खुतबा ये तैयार किए जा रहे हैं। उसके बारे में भी बहुत तफसील से उन्होंने जिक्र किया। कराची की एक फाउंडेशन है, शतरुल पाकिस्तान की है, दुआ फाउंडेशन, उसके डॉक्टर सैयद आलम लगे हुए हैं माहौल को सरसब्ज़ बनाने में। उन्होंने इस मौके को बहुत गनीमत जानते हुए इस इलाके में मंसूरा, जहाँ
पहले ही बागात थे जहाँ पहले भी फसलें होती थी, लेकिन वहाँ बड़े तजुर्बात किए हैं और आज उन तजुर्बात के नतीजे में वहाँ नादिर किस्म के पौधे, नादिर किस्म के फल लगाए गए। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस किताब में। फिर उन्होंने उस अंजुमन कदीम तलबा मंसूरा का जिक्र भी किया है इलियास साहब ने, जो अब बदल के मौजूदा हालत में एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये सारी चीज़ें, टाइटल बहुत होता है। इस टाइटल में उन्होंने उन पुरानी इमारतों की तस्वीर भी दी हैं और आज की जो नई इमारत हैं जिनमें बहुत तमीना है। खुशी होती है कि अब ऐसे दूर उस्तादा गाँव में जो सड़क से, नेशनल हाईवे से भी कम 2-3 किलोमीटर दूर है, इस तरह की इमारतें वजूद में आ रही हैं। बहरहाल इलियास खान साहब की ये बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत उम्दा कोशिश है और उम्मीद है कि ये किताब हाथों हाथ बिकेगी और इसका पहला एडिशन तो शायद ख़त्म हो गया होगा, ये होने वाला। तो उम्मीद है कि शायद दूसरे एडिशन में बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होंगी। अमर सईद को इस तबसरे के साथ इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।